नमस्कार, मैं सुरेश स्वदेशी फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। और आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो है राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अर्थात राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा हमारा राजस्थान नामक एक बुक जो है पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है, सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। उस बुक का क्लास 8 के लिए जो चैप्टर 5 है वो है इंडस्ट्रीज। अर्थात मैं वापस बता दूं, क्लास 8 की जो हमारा राजस्थान बुक पार्ट 3 है उसका चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज। तो इसमें जो बात की जाएगी चैप्टर में वो राजस्थान के उद्योग धंधों के बारे में बात की जाएगी। इंडस्ट्रीज का सीधा सा अर्थ है उद्योग धंधे। उद्योग राजस्थान में कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या एम्प्लॉयमेंट के अवसर राजस्थान में प्रदान किए हैं, साथ ही राजस्थान का जो डेवलपमेंट है, विकास का कार्य है, उसको किस तरीके से इन इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रगति प्रदान की गई है, वो सब बातें यहाँ देखने की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्या कह रहा है? चैप्टर यहाँ बिगिन कर रहा है, हम बहुत सारी डे टू डे लाइफ की चीजें यूज करते हैं, जैसे कि टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, सॉप है, साबुन है, क्लोथ यानी कपड़े हैं, ब्यूटी सुंदरता सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री है, कंप्यूटर्स हैं, बिस्किट्स हैं, यूटेंसिल्स, बर्तन, पेन, पेपर, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अर्थात आवागमन के जो साधन हैं वो हैं, घड़ियां, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है हम डे टू डे लाइफ में हमें देखने को मिलती है, हमारे यूज में आती हैं। अगर हम सोचें तो ये चीजें कहाँ बनती हैं, सवाल ये खड़ा होता है कि ये चीजें कहाँ मैन्युफैक्चर होती है, कहाँ बनाई जाती हैं। तो इसके अगर आंसर की बात करें, हम जवाब की बात करें, तो आंसर कहता है कि ये सब जो हैं कोई न कोई इंडस्ट्रियल यूनिट या फैक्ट्री या कारखाने में बनाई जाती हैं। तो ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट है या औद्योगिक इकाई है, इसी को हम पर्टिकुलर इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं, उसके उद्योग के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन यहाँ दी गई है, द यूनिट विच मैन्युफैक्चर्स थिंग्स ऑफ आवर यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ मैकेनिकल एड्स इज कॉल्ड इंडस्ट्री। अर्थात ऐसी इकाई या ऐसा एक संस्थान जो कि हमारे यूटिलिटी, हमारे उपयोग के जो साथ चीजें बनाती है मशीनों की सहायता से, उसे हम इंडस्ट्री या उद्योग कहते हैं। चैप्टर आगे बढ़ता है तो चैप्टर कहता है कि ये जो बातें हैं, दीज आर, ये जो बातें हैं, ये सामान है, इसको क्या कहा जाता है? नॉन एज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्रीज में जो है वो दूसरी चीजें इंक्लूड की जाती है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज क्या कर रही है? ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज से जो सामान मिल रहा है उस सामान को उसकी वैल्यू बढ़ाते हुए, उसकी वैल्यू, उसके मूल्य में संवर्धन या वृद्धि करते हुए उसको दूसरे किसी प्रोडक्ट में तैयार करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ फ्रॉम कॉटन, जैसे कि कॉटन प्राइमरी इंडस्ट्री हो सकता है, तो ये एग्रीकल्चर से मिला हुआ प्रोडक्ट है। शुगर उससे मिला, तो कॉटन से आपने क्लोथ बनाया, ये इंडस्ट्री का काम हो गया, सेकेंडरी इंडस्ट्री। चीनी शुगर से है, जो शुगर के जो खेत में प्रोड्यूस हुआ उससे आपने चीनी बनाई। गोल्ड जो माइन से मिला उससे आपने ऑर्नामेंट्स बनाए। गेहूं जो खेत में पैदा हुआ उससे आपने बिस्किट बनाए। आयरन जो आपने माइन से लिया उससे आपने बहुत सारे उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए। तो ये सारी चीजें जो है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जाता है। ये सारे काम जो है मैन्युफैक्चरिंग का इनके द्वारा किया जाता है। चैप्टर में ही आपके यहाँ पर छोटी सी बात दी गई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है आर्थिक गतिविधियां। तो ये सभी जो गतिविधियां हैं जो कि किसी अर्निंग, पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है, आय कमाने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज की जाती हैं, थ्रू विच ए पर्सन सपोर्ट्स फैमिली, और ये जो पैसा अर्न किया जाता है इससे व्यक्ति या तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है, अपनी लाइवलीहुड अर्न करता है। अर्न, कमाई, यहाँ पर वर्ड है अर्न, तो लाइवलीहुड कमाता है। इनको ही एक्टिविटीज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक गतिविधियां कहा जाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फॉरेस्ट्री यानी वन संपदा से जो उद्योग हैं, माइनिंग यानी खुदाई करके जो मेटल्स और ये निकाले जाते हैं वो माइनिंग है,
मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले है, विनिर्माण जो उद्योग है, इसके अलावा यातायात है और बाकी जो अन्य सेवाएं हैं, ये सभी की सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंक्लूड की जाती है। सॉरी, चैप्टर में जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो बात है वो ये है कि वेरियस जो इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग जो उद्योग हैं, वो हमारे राजस्थान में डेवलप हुए। अब राजस्थान के संदर्भ में अगर इनकी बात की जाए तो हमारे यहाँ पर जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो जानकारी के लिए बता दूं कि इंडस्ट्रीज को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े औद्योगिक घराने। तो राजस्थान में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है बहुत लंबे समय से चलती आई है। ये तो पहले से चली आ रही थी, बट इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता के बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज जो हैं वो बड़े स्तर पे यहाँ पर डेवलप की गई हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया और इनके विकास को बढ़ाया गया। उद्योग धंधे जो है वो राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था में उसका क्या रोल है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। राजस्थान में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज है, कॉटेज इंडस्ट्रीज का अर्थ में समझा तो कॉटेज इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को कहा जाता है जो घरों में ही काम चलाए जाते हैं। ऐसे उद्योग, ऐसे काम जो हैं जिनको हम घरों में ही चला सकते हो, उन्हें कॉटेज इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। राजस्थान में उद्योगों का वातावरण तैयार करने के लिए, औद्योगिक वातावरण तैयार करने के लिए मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ लोकल रिसोर्सेज, जो लोकल रिसोर्सेज है, स्थानीय जो संसाधन है, उनका अधिकतम उपयोग निश्चित करने के लिए या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इन सभी उद्देश्यों के लिए जो है राजस्थान में बहुत सारे लघु उद्योग लघु उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विकसित किए गए हैं। अब इनके डेवलपमेंट के बहुत सरलता से हो पाया तो ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी कठिनाइयां इनको डेवलप करने में आई है। तो कॉटेज इंडस्ट्रीज जो है, अच्छा ये तो डेवलपमेंट में तो आ ही रही है, साथ में इनको रन करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके पीछे कारण क्या है? तो इनके जो डेवलपमेंट में जो कमी आ रही है, डेवलपमेंट में जो चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस में पहला तो ये है कि फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है, इन इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का या चलाने के लिए जो खर्चे हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वो है लैक ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कमी। जो उस इंडस्ट्री के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग जो करने जा रहे हैं, उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा मटेरियल चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं हो पाता, कच्चा माल। इसके अलावा एक और चैलेंज है, वो है कि लिमिटेड मार्केट उपलब्ध नहीं है। कहाँ उसको सेल किया जाए, कैसे किया जाए, और सेल करें तो ऐसा हो कि पर्याप्त जो है उसकी कीमत मिल पाए, ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके आगे एक और चैलेंज है कि जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, उनकी क्वालिटी भी हम जो है अगर ग्लोबल लेवल पे या कंपटीशन प्रतिस्पर्धा में देखें तो वो उतनी अच्छी क्वालिटी की गुड्स या सामान हम नहीं बना पा रहे हैं। उसके अलावा एक और चैलेंज आता है, वो है लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। उद्योगों को चलाने के लिए जो ऊर्जा संसाधन चाहिए, एनर्जी रिसोर्सेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी है, वो भी पर्याप्त मात्रा में हमारे यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाती है। और 24 घंटे में से कई घंटों तक जो है पावर जो है कट रहता है, जिसकी वजह से जो पर्याप्त प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाती और वो घाटे का धंधा हो जाता है, बिजनेस हो जाता है। और जो चैलेंज आ रहे हैं वो ये है कि लो पॉसिबिलिटी ऑफ द यूटिलिटी, जो वेस्ट मटेरियल उस प्रोडक्शन में निकल रहा है, उस मैन्युफैक्चरिंग में निकल के आता है, उसको जो है उसकी यूटिलिटी नहीं है, बहुत कम संभावनाएं रहती हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। अगली जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ नॉलेज ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सबसे बड़ी बात यहाँ ये भी आ रही है कि किसी भी काम को करने के लिए उसको किस तरीके से एक लाभदायक काम में बदल दिया जाए, उसके लिए जो रिसर्च और डेवलपमेंट का काम है वो भी हमारे यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता। उस वजह से
ये सारी समस्याएं जो हम देख रहे हैं कि जो गुड्स बनती हैं क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं हो पा रही है, वेस्ट मटेरियल का मैनेजमेंट या उसकी यूटिलिटी नहीं तय कर पा रहे हैं, ये बहुत सारे फैक्टर जो हैं उसको जिम्मेदार बना देते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि जिस इंडस्ट्री को हम डेवलप करना चाह रहे हैं वो डेवलप नहीं हो पाती है। फिर भी राजस्थान सरकार के द्वारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए एक संस्था की स्थापना की गई जो इन विभिन्न जो समस्याएं हमने यहाँ देखी, चैलेंजेस देखे, उन चैलेंजेस को समाप्त करने के लिए ये कमीशन जो कॉरपोरेशन था वो काम करता है। इसका इंग्लिश में नाम है राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, RSICL, और अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं तो राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड जो है ये लगातार काम कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है? कॉटेज इंडस्ट्रीज और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको विकसित करने के लिए, उनको डेवलपमेंट करने के लिए। तो फिर काम क्या कर रहा है डेवलपमेंट के लिए? ये तो इनका उद्देश्य हो गया। तो काम क्या कर रहा है? तो ये काम है इसके, ये लोन प्रोवाइड करवाता है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जो समस्या आ रही है, वित्तीय संसाधनों की जो समस्या आ रही है, तो ये उस मैन्युफैक्चरर को, उस उद्योग को चलाने वाले व्यक्ति को लोन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा और क्या काम कर रहे हैं जी ये? इसके अलावा जैसे हमने देखा कि उनको टेक्निकल सपोर्ट नहीं मिल पाता, टेक्नोलॉजी की हेल्प नहीं मिल पाती है, तो ये टेक्निकल सपोर्ट भी इसके द्वारा दिया जा रहा है जो राजस्थान स्टेट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन है उसके द्वारा। इसके अलावा मार्केटिंग की फैसिलिटीज जो प्रिपेयर्ड गुड्स हैं या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है, तैयार माल है, उसको कहाँ सेल किया जाए, इसकी हेल्प भी इस संस्था द्वारा दी जा रही है और उसमें भी डिस्काउंटेड रेट्स पे काम करवाया जाता है। गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। ये इंडस्ट्री जो है बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। तो ये अगर हम एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से देखें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो बहुत बड़ा सेक्टर अपने आप में है। चैप्टर में यहाँ पर कुछ इमेजेस दी हुई है। ये एक इमेज बता रही है कि एक क्ले से पोटरी बनाने का, बर्तन बनाने का जो है पोटर का काम हो रहा है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि बास्केट वीविंग, बैम्बू जो बांस का जो पेड़ होता है या पौधा होता है, उस बांस के पौधे से जो अलग अलग ये बास्केट्स बनाने का काम दिखाया गया है। तो ये हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज में ही इंक्लूड किए जा सकते हैं। आगे चैप्टर में हैंडलूम इंडस्ट्री की बात की गई है। हैंडलूम इंडस्ट्री क्या कह रही है? ये इंडस्ट्री जो है एम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, पैसा बहुत कम है, तो भी ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाता है हैंडलूम इंडस्ट्री। इसमें जो ज्यादातर काम किए जाते हैं वो हाथ से किए जाते हैं। नाम ही इसका कहता है हैंडलूम, हाथ से चलने वाला जो लूम होता है वो इंडस्ट्री है। और यहाँ छोटी छोटी मशीनों से या इंस्ट्रूमेंट से भी काम चलाया जा सकता है। तो इसमें काम क्या क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं? तो जैसे वुलन ऊनी शॉल जो बनते हैं, कोटा डोरिया साड़ी जो बनती है, कारपेट्स हैं, निवार होती है जो चारपाइया वगैरह, कॉटन के बेल्ट बनाने का काम है, कॉटन बेल्ट को ही निवार कहते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे जो सामान है, गुड्स हैं, वो हैंडलूम में ही तैयार किए जाते हैं। वीवर्स डू हैंडलूम वर्क इन मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान के बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वीवर जो है, वीवर यानी बुनाई करने वाले लोग हैं, वो हैंडलूम का काम करते हैं। इसके अलावा आगे चैप्टर कहता है कि बहुत सारे गारमेंट्स, कपड़े बनाने का, कारपेट्स, ब्लैंकेट यानी कंबल, शीट, शॉल्स एटसेट्रा, ये भी जो है कॉटन यानी सूत, वूल ऊन, सिल्क यानी रेशम का धागा, वुलन खादी बर्दी ऑफ जैसलमेर, ब्लैंकेट्स ऑफ बीकानेर, मरीनो खादी ऑफ जैसलमेर एंड जोधपुरा फेमस है। यहाँ पर देखने की बात यह है, दो पार्ट में अपन बात कर रहे हैं कि बहुत सारे कपड़े, कारपेट्स, वस्त्र जो हैं, कारपेट्स है, ब्लैंकेट, शीट, शॉल्स एक्सेट्रा, जो बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? कॉटन, वूल और सिल्क यार्न से। इसके अलावा यहाँ अगर हम इसको स्टॉप करते हैं तो उसके बाद हमारी बात होती है कि जो खादी वर्दी है जैसलमेर की वो बहुत फेमस है। इसके अलावा जो बीकानेर के कंबल हैं वो फेमस हैं। मरीनो खादी जो जैसलमेर की, मरीनो एक शीप की टाइप है, स्पीसीज है, उससे ये वूल गेन की जाती है, प्राप्त की जाती है, तो ये बहुत फेमस है। और ये जोधपुर, जैसलमेर और जोधपुर दोनों की मरीनो खादी है, वो बहुत ही फेमस है। चैप्टर में आगे फिर दो इमेजेस दी हुई हैं। इसमें से एक इमेज जो है कॉटन इंडस्ट्री को शो कर रही है, किस प्रकार से कॉटन इंडस्ट्री काम करती है।
दूसरे में हम देख रहे हैं कि महिला का चित्र है जो कि हाथों से कपड़े की बुनाई कर रही है। तो ये 2 पिक्चर यहाँ पर चैप्टर में दी हुई है। चैप्टर में जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है कि कॉटन, वूल और सिल्क यार्न से बने हुए कपड़ों के अलावा भी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, यार्न का मतलब धागा होता है, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है ये भी राजस्थान में एक संस्था काम कर रही है जो एपीकल्चर करती है, मधुमक्खी पालन है, मैन्युफैक्चर इंसेंस स्टिक अगरबत्ती बनाने का काम है, लेदर इंडस्ट्री अर्थात चमड़ा उद्योग के बहुत सारे आइटम्स इनके द्वारा बनाए जाते हैं जैसे कि शूज, बेल्ट, वॉलेट एंड पर्स, बैग एटसेट्रा। तो ये भी काम जो है राजस्थान में बड़े स्तर पे हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो वीवर्स यानी बुनकर जो हैं उनको रिबेट देती है, सेल्स टैक्स में रिबेट देती है, बिक्री कर जो होता है उसमें उनको थोड़ा रिबेट मिलता है। इनके लिए आउटलेट स्टोर यानी सेलिंग के लिए खुद स्टोर लगाती है। इंटरेस्ट जो वर्किंग कैपिटल है इनकी उस पे इंटरेस्ट में भी इनको डिस्काउंट दिया जाता है, ग्रांट दी जाती है। इसके अलावा इनको जो प्रिपेयर्ड गुड्स है या रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जाना है उसके लिए भी इनको ग्रांट सरकार के द्वारा दी जाती है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हैंडलूम इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे जो है स्कीम्स लेकर आई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है ताकि ये इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो और लोगों की राजस्थान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें अच्छे से सुधार ला पाए। आगे चैप्टर बात कर रहा है कि अब यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है तो वो सेक्टर वाइज की जा रही है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर पे बेस्ड अर्थात कृषि पे आधारित जो लघु उद्योग है वो कौन कौन से हैं, तो उनकी बात की जा रही है। क्या क्या प्रकार के लोग जो है इंडस्ट्रीज यहाँ काम कर रहे हैं। तो राजस्थान में कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो एग्रो बेस्ड है अर्थात एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। राजस्थान जो है ऑयल सीड्स का, तेलीय जो बीज है यानी तिलहन जो है उनका, बीजों का, स्पाइसेस यानी मसालों का, और कोर सीरियल्स का मतलब है मोटा अनाज जिसमें बाजरा, ज्वार, मक्का आदि शामिल है, उनके उत्पादन में अगर भारत में प्रोडक्शन में बात करें तो राजस्थान का बहुत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इनका। राजस्थान में बड़े लेवल पे भारत में इनकी प्रोडक्शन होता है। अगर पल्स क्रॉप्स की बात करें, दालें जो है उनके प्रोसेसिंग की बात करें तो ये भी राजस्थान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है अर्थात दाल व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो ग्राम यानी चना, ग्रीन ग्रेम यानी मूंग, ब्लैक ग्रेम यानी उड़द, ब्लैक आइड पीज यानी चवला या चमले जो हैं इनकी प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज राजस्थान में लगी हुई हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही है। इसके अलावा जैगरी यानी गुड़, खांडसारी शुगर, ये भी शुगर कैन से बनाने का जो काम है वो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर में चल रहा है। ये इंडस्ट्री जो है रूरल एरियाज में खास करके जो कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा और उदयपुर के जो ग्रामीण इलाके क्षेत्र हैं वहां पर ये बड़े स्तर पे काम कर रहा है। अगर उससे आगे हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री जो कि मस्टर्ड सीड का मतलब है सरसों, तो उसकी जो केक बनती है उसमें से ऑयल निकालने के बाद, ऑयल प्रेस होने के बाद जो वेस्ट बचता है जिसे खल कहते हैं, तो वो इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से चल रही है और ऑयल निकालने का काम भी पर्याप्त स्तर पे राजस्थान में हो रहा है। ऑयल मिल इंडस्ट्रीज जो हैं वो खास करके अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी कैटेगरी देखें तो ये अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर में बहुत बड़ी स्तर पे उपलब्ध है, बड़े स्तर पे इनके कारखाने हैं तेल निकालने के, क्योंकि यहाँ पर सरसों का जो प्रोडक्शन है, मस्टर्ड का जो प्रोडक्शन है वो बड़े स्तर पर होता है। आगे चैप्टर जो है वो बात करता है कि इंडस्ट्री जो ग्राउंडनट केक, मूंगफली की जो खल निकालने का काम है वो भी अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बड़े स्तर पे चल रहा है। और इसके अलावा जो सीसेम सीड केक है, सीसेम की जो खल बनाते हैं यानी तिल, सीसेम मीन्स तिल, तो उसकी भी जो खल बनाने का या केक बनाने का जो काम है वो खास करके जो है कहाँ चल रहा है, कोटा, बूंदी, बारा और पाली डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़िया स्तर पे हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि अलग अलग टाइप के जो ऑयल सीड्स है, पल्सेज हैं, वो राजस्थान में उनसे रिलेटेड जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है वो काम कर रही है। अगर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की और बात करें तो यहाँ पर फूड पार्क्स भी सरकार के द्वारा डेवलप किए गए हैं
रिको के द्वारा। रिको राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, और इसका काम है कि राजस्थान में जो है उद्योग धंधों की स्थापना के लिए उपयुक्त वातावरण देना, जमीन और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उपलब्ध कराना। तो रिको जो है बड़े स्तर पे फूड पार्क्स भी डेवलप कर रहा है, और ऐसे फूड पार्क्स अलवर, जोधपुर, कोटा और गंगानगर में स्थापित किए गए हैं। अब तक जो हमने बात करी ये थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। अब हम सेकंड कैटेगरी की बात कर रहे हैं जो मिनरल बेस्ड जो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है अर्थात मिनरल्स पे बेस्ड है, वो कौन कौन सी हैं। तो इंडस्ट्रीज जो कि मिनरल्स या मेटल्स को यूज करके को रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती हैं, उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कहा जाता है। राजस्थान मिनरल्स के मामले में बहुत रिच है, बहुत धनी है, यहाँ बहुत सारे प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर रॉक फॉस्फेट का 90% टोटल जो रिजर्व है वो राजस्थान में ही पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि रॉक फॉस्फेट का 90% जो है टोटल रिजर्व का वो इंडिया में उसका 90% राजस्थान में है। इसके अलावा रॉक फॉस्फेट की जो इंडस्ट्रीज हैं वो उदयपुर, जैसलमेर, सीकर और बांसवाड़ा में पाई जाती है। अगर जिंक और लेड की बात करें, जस्ता और शीशा की बात करें, तो इसके जो ये भी एक मेजर मिनरल है जो राजस्थान में मिलता है, और इसकी जो इंडस्ट्रीज है वो है उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं। अगर आगे दिया हुआ है झुंझुनू, उदयपुर, अलवर, सिरोही, बीकानेर और सीकर की बात करें तो यहाँ कॉपर अर्थात तांबे से संबंधित जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं। आगे बात करें जिप्सम रिलेटेड है, जिप्सम है, माइका, लाइमस्टोन, आयरन और मैग्नीज, ये भी राजस्थान की इकोनॉमी को बहुत ही अच्छे से स्ट्रेंथन कर रही है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको मजबूती प्रदान कर रही है। चैप्टर आगे बढ़ता है तो यहाँ पर जो है ऑर्नामेंट्स है। राजस्थान में गोल्ड की बात करें, सिल्वर और ब्रास की बात करें, कांसे की बात करें, तो ये भी बहुत सारे सिटीज और टाउन्स में डेवलप हो रहा है, यानी ये काम होता है। अब इसमें काम कौन कौन से हो सकते हैं? कटिंग का है, ग्राइंडिंग का है, पॉलिशिंग जो जेम का अर्थात जो जेम्स हैं उनकी पॉलिशिंग का काम है, वो भी राजस्थान में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। जौहरी बाजार जयपुर में जो है उसका अगर हम बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स और जेम्स के मामले में जो है ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान बनी हुई है। ऑर्नामेंट जो है आइवरी, हाथीदांत, आइवरी मीन्स हाथीदांत के जो आभूषण बने हुए हैं या एनामेलिंग है, मीनाकारी का काम है, वो भी राजस्थान में बड़े स्तर पे किया जाता है। ये एक इमेज दी हुई है जो मार्बल इंडस्ट्री की है, किस तरीके से मार्बल की जो है कटिंग और पॉलिशिंग का काम किया जाता है, तो ये उसको भी दिया हुआ है। तो राजस्थान में उदयपुर, मकराना तो है ई प्रोडक्शन के मामले में, साथ ही किशनगढ़, अजमेर जो है वो भी मार्बल इंडस्ट्री के मेजर सेंटर के रूप में डेवलप हुआ है। आगे जो चैप्टर बात करता है वो कहता है कि ब्रास और जो कॉपर यूटेंसिल्स है अर्थात ब्रास और कॉपर यानी तांबे के बनाए हुए बर्तन हैं, उनकी इंडस्ट्रीज भी राजस्थान के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में हैं। इन इंडस्ट्रीज जो है बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोगों को रोजगार या लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन्स, राजस्थान में कई प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। मैनी स्मॉल और जो बहुत सारे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो इनकी कटिंग, पॉलिशिंग और ग्राइंडिंग से रिलेटेड का जो जॉब या इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और ये लोग जो है रोजगार लोगों को प्रदान करते हैं। मार्बल इंडस्ट्री की बात करें तो मार्बल राजसमंद, नागौर, उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा में फेमस है, इसकी इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगी हुई है। इसके अलावा अगर हम रेड स्टोन की बात करें तो इसकी रेड स्टोन की इंडस्ट्रीज धौलपुर, येलो स्टोन की बात करें तो जैसलमेर में, कोटा स्टोन की बात करें तो कोटा, ग्रेनाइट की बात करें तो जालोर, ये भी बड़े स्तर पे जो है इंडस्ट्रीज राजस्थान में डेवलप हुई है। मार्बल और ग्रेनाइट की बात करें तो ये विदेशों में यानी फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है और राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत बड़ी हेल्प प्रोवाइड कर रहा है। चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अर्थात विद्युत उपकरण बनाने का और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का भी जो है डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा प्रिंटिंग ऑफ इनविटेशन कार्ड्स और ग्रीटिंग कार्ड्स का काम भी राजस्थान में बड़े स्तर पे किया जाता है और इसमें कंप्यूटर की हेल्प ली जा रही है, छोटी मशीनों से किया जाता है और इनके बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी चल रहे हैं।
इसके अलावा आयरन के बोल्ट्स और नेल्स बनाने का काम भी राजस्थान में बड़े स्तर पे कॉटेज इंडस्ट्री के रूप में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में किया जा रहा है। तो अगर हम ये बात करें अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, तो बहुत बड़े व्यापक स्तर पे जो है ये कार्य जो है अलग अलग जो टाइप की जो इंडस्ट्रीज है राजस्थान में काम कर रहे हैं। चैप्टर आगे बढ़ता है तो चैप्टर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है, बड़े उद्योग। तो बड़े उद्योग भी राजस्थान में कई सारे स्थापित हैं, वो कौन कौन से देखते हैं। अगर हम वर्तमान की बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत रैपिडली है, बहुत तेजी से राजस्थान में डेवलप हो रहा है और इसके लिए जो आवश्यक आधारभूत ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी अब धीरे धीरे करके सरकार ने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू उसको विस्तार देने का काम किया है। जैसे कि एनर्जी रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है, पानी की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन की और संचार की व्यवस्था, कम्युनिकेशन संचार है और ट्रांसपोर्टेशन परिवहन है, इसकी व्यवस्था है। इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज, ताकि लोगों को जो उससे आर्थिक संसाधन मिल पाए और उनको पैसे को जो लेन देन है वो भी सरल हो पाए। तो ये बहुत सारे जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया गया है। जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री राजस्थान में बहुत स्पीड से डेवलप हो रही है, उसकी वजह से राजस्थान की जो रेपुटेशन है वो राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात भारत में एक अच्छी पहचान लेकर के आ रहा है। कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, जो मेजर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उसमें जो मेजर है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वस्त्र निर्माण उद्योग। तो ये राजस्थान की सबसे पुरानी इंडस्ट्री भी मानी गई है, अर्थात राजस्थान ने इंडस्ट्री में शायद सबसे पहले इसी में कदम रखा। और राजस्थान में जो कॉटन इंडस्ट्री थी, जो पहले मिल एस्टेब्लिश हुई वो थी द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, जो कि 1889 में अजमेर के ब्यावर में स्थापित की गई थी। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा जो है अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब है या मेजर सेंटर बना हुआ है राजस्थान में, और इसे भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है और इसे मैनचेस्टर ऑफ राजस्थान भी कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, जगह है जहां पर कॉटन इंडस्ट्री का या टेक्सटाइल इंडस्ट्री व्यापक स्तर पे है, तो उसी के नाम पे राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। जयपुर में सांगानेर और बगरू जो हैं, जोधपुर, चूरू, बीकानेर, नागौर जो हैं, वो डाइंग और प्रिंटिंग के काम को लेकर के, कपड़े पे डाइंग और प्रिंटिंग का काम करना है या टाई एंड डाई का जो काम करने का है, उसके मेजर सेंटर्स हैं। तो ये राजस्थान में जो है इस इंडस्ट्री को बड़े स्तर पे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आगे चैप्टर बात करता है कि राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल फेडरेशन जो है वो भी राजस्थान में एस्टेब्लिश की गई है और उसका उद्देश्य क्या है, कोऑपरेटिव टेक्सटाइल मिल्स जो हनुमानगढ़, गंगानगर और गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, उनको साथ लेकर के काम करने के लिए ये स्थापित किया गया था और इसको स्पिन फेड के नाम से भी जाना जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में दूसरी इंडस्ट्री की बात करें तो वो है सीमेंट इंडस्ट्री। तो राजस्थान जो है सीमेंट इंडस्ट्री का लीडिंग स्टेट है, अर्थात भारत में जो है सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो जो मुख्य रूप से जो रॉ मटेरियल सीमेंट बनाने के लिए आवश्यक है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, वो है लाइमस्टोन, जिप्सम और कोल। तो ये इनको मिलाकर के सीमेंट बनाई जाती है। लाइमस्टोन और जिप्सम की बात करें तो ये राजस्थान में बहुत अच्छे स्तर पे पाई जाती हैं, बट कोल जो है वो मध्य प्रदेश से मंगाया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है। छत्तीसगढ़ एंड अदर स्टेट, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ और अदर स्टेट से भी कोल हमें मंगाना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, जबकि लाइमस्टोन और जिप्सम राजस्थान में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो राजस्थान में पहली सीमेंट फैक्ट्री स्थापित हुई थी या खोली गई थी वो लाखेरी कहाँ है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। तो वो 20th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड की बात करें तो ये उस समय हुई थी, दूसरे दशक में, यानी 1910 के बाद। इस रॉ मटेरियल जो है चित्तौड़गढ़ में जो अवेलेबल है, अच्छी तरीके से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो चित्तौड़गढ़ जो है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए एक आदर्श जिला माना जाता है, आइडियल डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि वहां पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो राजस्थान की जो मेजर सीमेंट फैक्ट्रीज हैं वो है बिरला सीमेंट वर्क्स जो कि चित्तौड़गढ़ में है, उदयपुर सीमेंट वर्क्स उदयपुर में है, मंगलम सीमेंट वर्क जो कोटा में है,
जेके व्हाइट सीमेंट बनाने का कारखाना जेके कंपनी का है, वो नागौर में है। इसके अलावा श्री सीमेंट ब्यावर, जेके सीमेंट वर्क्स निम्बाहेड़ा, ये राजस्थान की मेजर सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं। एक इमेज दी हुई है जो कि सीमेंट इंडस्ट्री का ही है। आगे चैप्टर बात करते हैं, तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में है उसमें शुगर इंडस्ट्री है। तो शुगर इंडस्ट्री का काम भी बड़ा है राजस्थान में, और इसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो है शुगर केन मीन्स गन्ना। तो जो पहली जो शुगर मिल बनाई स्थापित हुई राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर में हुई थी, और इसका नाम था मेवाड़ शुगर मिल्स, जो कि भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 अर्थात 1932 में स्थापित की गई थी। इसके अलावा गंगानगर और केशोरायपाटन जो बूंदी में, केशोरायपाटन कहाँ है? बूंदी में, और गंगानगर अर्थात श्री गंगानगर में भी जो है शुगर मिल स्थापित की गई थी। इसके अलावा राजस्थान में लार्ज स्केल पे जो है ग्लास इंडस्ट्री भी है, जो कि धौलपुर और उदयपुर में है। इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री भी राजस्थान में बड़े स्तर पे है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। तो ये जयपुर, कोटा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और गंगानगर में काम कर रही है। इसके अलावा जो सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड है, जो सरकारी कंपनी भी है, इसके अलावा सॉल्ट इंडस्ट्री व्यापक स्तर पे नागौर में भी काम कर रही है। आगे कुछ फैक्ट्स और दिए गए हैं, वो फैक्ट क्या है, लेट अस नो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है सेज है, जिनके शॉर्ट में क्या कहा जाता है, सेज। तो ये सेज की स्थापना भी जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है या प्लान है। तो यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी जो है इंडस्ट्रीज को गति देने के लिए किया गया है, और रोजगार सृजन के लिए इनको सेज भी कहा जाता है। और जो राजस्थान का सबसे बड़ा सेज है वो सीतापुरा जयपुर में ही स्थापित है, जो कि जयपुर शहर के अंतर्गत ही आता है। तो साथियों, ये था आपका चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्री, जिसमें राजस्थान के जो मुख्य उद्योग धंधे हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, इन सभी की बात हमने यहाँ पर की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो देखते रहिए ज्ञानालय। धन्यवाद।